Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 12, Mathematical Economics, Part 2, Topic 3, 4.3, Note on Vector Operation. अब वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन ये किस तरह हो सकता है? तो ये क्या अगर एक कॉलम वेक्टर है, कॉलम वेक्टर क्या है? m मल्टीप्लाई 1, और जो कि कॉलम वेक्टर है वेक्टर ऑफ u है, और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई n रो वेक्टर v डैश है। देन इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? u इंटू वी डैश। ये क्या होगा? इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? m मल्टीप्लाई n। अब ये किस तरह? ये तो बुक में लिखा हुआ है। अब अगर मैं फर्स्ट क्या है, किस चीज़ का वेक्टर है? कॉलम वेक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल u में क्या है? u1, u इज इक्वल टू u1, u2, so on un, वेयर इज v डैश किस चीज़ का? रो का वेक्टर है। v1, v2, vn। तो इस तरह क्या इसको क्या m, इसको m कर देता हूँ, इसको n, क्योंकि मेंशन इस तरह किया है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बाय, ये क्या है मेरे पास? m मल्टीप्लाई विद दिस 1, और ये 1 मल्टीप्लाई n। तो ये रूल को भी फॉलो करता है। जब रूल को फॉलो करता है तो रूल का प्रोसेस ही मल्टीप्लिकेशन, रूल का फर्स्ट का क्या? कॉलम 1 और इसके रो क्या? रो 1 है, तो सेम है। देन मल्टीप्लिकेशन का रूल ये ओबे करता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना हमारे पास आता है u v फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू v2, सो ऑन u1 इंटू vn। इसी तरह u2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम u2 इंटू v2, सो ऑन u2 vn। इसी तरह सो ऑन हम क्या? um मल्टीप्लाई विद v1, मल्टीप्लाई विद 2, सो ऑन मल्टीप्लाई विद vn। तो ये क्या हमारे पास m इंटू n डायमेंशन मैट्रिक्स बन गया। तो ये बुक ने लिखा हुआ है। इसी तरह अब इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट इजी है, एग्जांपल नंबर 2 इजी है, देख लेना। वरना ये 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 कॉलम एक मैट्रिक्स ये है, u इज इक्वल टू दिस, और v डैश इज इक्वल टू 1। ये क्या? 2 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। देन ओबे दिस रूल। ये अगर करता है देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो अप्लाई कर देना। अगर ओबे करता है, ओबे नहीं करता देन 1 to 1 रिलेशनशिप अगर हो सकता है। 3 मल्टीप्लाई विद 1 with 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। दिस हमारे पास 3 2 3 4 12 8 15 एंड 10, ये आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड भी इजी है। सेकंड में है क्या, u dash is equal to 3 and 4 where v, ये सेकंड एग्जांपल, v is equal to 9 and 7, ये क्या है, 1 row multiply with 2 column, 2 row multiply with 1 column। तो ये ओबे करता है रूल, बस सिंपली आप कर लेना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आएगा 3 3 9 प्लस 4 7, 27 प्लस 28 इज इक्वल टू 55। ये आपका मैट्रिक्स का आंसर आया। एक मैट्रिक्स है 3 6 9, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये u है, तो u डैश मीन ट्रांसपोज ऑफ u क्या होगा, ये कॉलम वेक्टर है, कॉलम वेक्टर से ये क्या बन जाएगा, रो वेक्टर। 3 6 9, देन वही कॉलम मैट्रिसेस रो में चला जाएगा ट्रांसपोज की वजह से, ये आगे भी पढ़ेंगे। तो जब एक क्या मल्टीप्लाई होंगे u इंटू यू डैश, देन ये हमारे पास क्या आएगा, u डैश इंटू यू अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वही आ जाता है हमारे पास क्या कि 3 का स्क्वायर। ये एग्ज़ाम्पल है, ये चेक कर लेना इजी है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आपको पता हो कि इसकी वजह से हमारे पास क्या आ सकता है। तो ये 3 के स्क्वायर आएगा। अब ये क्या, ये सिंपल ही मल्टीप्लिकेशन रूल से हो सकता है। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इसके साथ फर्स्ट। हाँ, अब ये क्या, ये फर्स्ट है। ये आंसर तब आएगा जब u डैश इंटू यू होगा, लाइक 3 6 9 मल्टीप्लाई विद दिस 3 6 9, देन ये आंसर आएगा। ओके, ये बात। अब क्या ये जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर ऑपरेशन है वो क्या है। अब एक बात याद रखना, जो ज्योमेट्रिक वो है वो फिगर क्या है, ये दोनों इधर पॉजिटिव होंगे, ये दोनों इधर नेगेटिव वैल्यू आएंगे, इधर y नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इस साइड पे नेगेटिव, अबव से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हमारे पास ये बाय लीनियर डिपेंडेंसी। अब इन्होंने वैल्यू गिवन डिफरेंट वैल्यू दी हुई हैं, लाइक अगर मैं फर्स्ट वो देखता हूँ एग्ज़ाम्पल, अब एक मैट्रिक्स है वेक्टर, वो किस चीज़ का, कॉलम वेक्टर है 3 and 2। इसको अगर मैं शो करना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ किस चीज़ में, इन्हीं डायमेंशन में, तो दोनों की क्या है, दोनों x1 और x2 क्या है, पॉजिटिव हैं। अब अगर पॉजिटिव हैं देन पॉजिटिव क्या
लाइक x1, अगर आप इनको x का नाम देते हो, x y, अगर y देना चाहते हो, जो जो फिगर देना चाहते हो, लेकिन इनकी सैम्बल से आपको पता चलेगा कि ये किस डायमेंशन, किस पोर्शन ऑफ फिगर में आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको x2 देता हूँ, बुक ने x2 दिए हुआ है। अगर y देना चाहते तो y भी, हम जो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स या ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो y अप एंड डाउन यूज़ करते हैं। साइड पे x, इस साइड पे x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव। देन अब क्या है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वैल्यू गिवन है। x1 की वैल्यू क्या है, x1 फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x1 में किस चीज़ पे डायमेंशन बनाना चाहता हूँ, x1 इधर पुट कर रहा हूँ, x2 इधर, या y इसको मेंशन करता हूँ, देन ये ओरिजिन मेरे पास 0 आएगा। लाइक अगर मैं 0 से x कितने 1 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट है, और x2 क्या है 1 2 1 2, ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट कौन सा है कि x1 3 है और x2 क्या है 2 है। तो ये मेरे पास क्या u की पोजीशन इन फिगर। इसी तरह अगर मैं इसी u को मल्टीप्लाई विद 2 करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 2 टू द 4। देन अब शो करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा x2 x1 0, x1 कितना है 4 6 है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट x1 का 6 आ गया, और इसी तरह 1 2 3 4 ये 4 ये पॉइंट, इट्स मीन 6 एंड 4। अब अगर नेगेटिव होता, नेगेटिव कोई एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता। अब सिंपल ये u2 है, u2 नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, नेगेटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ये भी नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब नेगेटिव का जो पोर्शन है वो तो बिलो दिस पोर्शन इसमें आ जाता, लेकिन इसमें अगर शो करना चाहता हूँ तो वो क्या, ये बाय दिस वे मैं शो कर सकता हूँ, बाय दिस वे कि ये कौन सा, ये 0 ये। अब x1 किसको कहता हूँ, x2 किसको कहता हूँ। अगर x1 में इसको x1 कहता हूँ क्योंकि ये x2, ये अगर x2 है तो ये इसका सामने x2, ये x1 है तो इसका अपोजिट x1। अब नेगेटिव वैल्यू ऑफ x1 कितनी है -6 है, तो फॉर एग्जांपल -6 इधर और -4 इधर, तो इसी को एक्सटेंड करके ये पॉइंट क्या है -6 -4, ये क्या, ये इजी वे। अब ये डिपेंडेंसी है, लीनियर डिपेंडेंसी है कि एक दूसरे पर डिपेंड करता है। देन क्या ये आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे इसी तरह। अब एडिशन ऑफ फैक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर, ये किस तरह हो सकता है, इसी में लीनियर डिपेंडेंसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ इसी में हो सकता है। देन लीनियर डिपेंडेंसी किस चीज़ का, वेक्टर, वेक्टर v1, किस एग्जांपल नंबर 4 4 7 2 and the vector number v2 is equal to 1 and 8, this is vector number second, and v3 4 and 5. Now linear dependency between, because v3 is linear combination of v2 and v1। लीनियर डिपेंडेंसी होती क्या है, आप लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर। अगर रिमेनिंग वेक्टर का कम्बिनेशन नहीं बन सकता, अगर कम्बिनेशन नहीं बन सकता देन वो क्या होगा, वो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। अब एग्जांपल नंबर 4 क्या है, वो कम्बिनेशन बनाता है किस चीज़ का, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2
अगर उसका कम्बिनेशन बनाता है, बिकॉज V3 इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। अब ये क्या लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं, अब इसको चेक करते हैं वेदर हम वही वेक्टर V3 अचीव कर सकते हैं या नहीं। अब V1 मल्टीप्लाई विद V1 मल्टीप्लाई विद 3 एंड माइनस V2 मल्टीप्लाई विद 2, देन अब कैलकुलेट कर लेना क्या हमारे पास V3 आता है, ये V3 आ जाता है अगर हम ये कर लें फर्स्ट। अब V1 क्या है, V1 2 and 7 मल्टीप्लाई 2 3 2 and 7 माइनस 2 1 and 8 मल्टीप्लाई कर लेना इसके साथ 3 2 6 7 3 21 माइनस 2 एकम 2 8 2 16। नाउ चेक 6 माइनस 2 4 16 माइनस 21 माइनस 16 5। नाउ चेक द V3, क्या ये V3 के बराबर है, बिल्कुल यस ये V3 के बराबर है, V3 के बराबर है। अब हम देखते हैं कि क्या V2 माइनस 3 इंटू V1 माइनस V2 माइनस V3 ये ज़ीरो के बराबर है या नहीं, बिल्कुल ये ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि हम जब इनसे जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 4 and 5 माइनस दिस, इसकी वैल्यू 4 and 5, देन क्या 0 and 0, दिस इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स, नल वेक्टर मैट्रिक्स। अब ये क्या वेक्टर है, सो कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर भी कहा जाता है। इसी तरह अब लीनियर डिपेंडेंसी सेकंड एग्ज़ाम्पल है जो कि रिप्रेजेंट आप कम्बिनेशन बना रहे हैं V1 डैश एंड V2 डैश, ये भी आप ट्राई कर लेना। इसके बाद क्या है, इसके बाद वेक्टर स्पेस, ये लास्ट टॉपिक है इसमें, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है। उसके बाद क्या ये पढ़ के स्पेस फैक्टर इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 और ये टॉपिक इंशाल्लाह।